बीजेपी को वो हर हालत में हटाना चाहता है दलित। किताब न लेकर 5,000 रुपए तमंचा ले लो, बताइए कहाँ की बात है। तो आप मानते नहीं चंद्रशेखर लीडर हैं, नेता हैं? हाँ, भटक रहा है, वो समाज को भटकाने का काम कर रहा है। उनका केवल एक टारगेट है कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना है। बीजेपी ने क्या क्या खत्म किया है ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो जगह जगह नाम चेंज हुए, किसी सड़क का मान लो, किसी निर्माण का, बीजेपी वो काम नहीं, इतनी सभा बीजेपी ने भी नहीं करी। सपा ये नीति अटकी हुई है, 24 का चुनाव नजदीक है कि युवा नेता है, गर्म खून है, जनता के बीच में जाकर के पकड़ इसकी नाव पार लगाने का दिल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो ये किसी चीज़ के भी नाम चेंज हुए हैं वो सपा ने सबसे पहले नाम चेंज किए थे। चंद्रशेखर को भी सोचना चाहिए, जिसके साथ लड़ रहे हैं, जो जगह जगह नाम चेंज हुए, किसी सड़क का मान लो, किसी निर्माण का, बीजेपी वो काम नहीं, जितना सपा ने गद्दारी करी है दलित समाज के साथ, इतनी सपा बीजेपी ने भी नहीं करी। सपा ये कह रहे हैं, सपा वाले ये कह रहे हैं कि जो बहन जी हैं वो भाजपा के साथ मिली हुई हैं। तो हम कहने लगे चंद्रशेखर के सपा के आदमी बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन एजेंट हैं। जब पैसा आता है, घोड़ा गाड़ी किसी के पास नहीं थी, 3 घर हैं, अब घोड़ा गाड़ी स्कॉर्पियो में हुए, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, 5-5 गाड़ी में, कहाँ से आ रहा काफिला? आपका क्या मानना है, क्या कहना है? दलित पर जो राजनीति अटकी हुई है, 24 का चुनाव नजदीक है, किसकी नाव पार लगेगी? देखो, हम राजनीति कहीं भी करें, अगर बात आई मान सम्मान और स्वाभिमान की, तो हम बहन जी के साथ हैं। बहन जी के साथ हैं। चंद्रशेखर का क्या मानना है? चंद्रशेखर नए नेता बने हैं, आपकी युवा नेता है, गर्म खून है, जनता के बीच में जाकर के पकड़ है। वो तो गद्दार है, समाज का लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। वो तो ऐसे जी भड़काऊ भाषण देता है। नई नई युवा जो हमारे जेल में पड़े सड़ रहे हैं, उनके बारे में उन्हें सही दिशा देने का काम तो करता नहीं। और क्या कहता है, किताब न लेकर 5,000 रुपए तमंचा ले लो, बताइए कहाँ की बात है। भाई, उन्हें सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। युवा अपने, जो आपके दलित समाज का युवा है, वो रास्ता भटक रहा है चंद्रशेखर की वजह से। नहीं भटक रहा, आप ही तो कह रहे हैं कि तमंचा देने का काम कर रहा है। हाँ, भटक रहा है, वो समाज को भटकाने का काम कर रहा है। वो ठीक है, चंद्रशेखर समाज को भटकाने का काम कर रहा है। आपका क्या मानना भाई? मेरा मानना ये है कि जो चंद्रशेखर हैं वो आइडियोलॉजिकल कोई नेता नहीं है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है, जो शेड्यूल कास्ट है, या हम जो SC ST OBC की बात करते हैं, जो बहुजन समाज है, हमें अभी वैचारिक लोग चाहिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का अपना एक केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस वक्त दलित चुनाव के नज़दीक पहुंचते हैं, चुनाव नज़दीक आता है, दलितों पर सवाल खड़े शुरू हो जाते हैं। दलितों की तरफ सबकी निगाह पहुंचती है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी अपना जो टारगेट है वो दलित की तरफ इकट्ठा करते हैं। सुधीर जी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब जनता, दलित इकट्ठा होकर के वोट करते हैं, सबको बैंक वोट मानते हैं, मायावती जी कहती हैं हमारा बैंक वोट है, तो क्या मानते हैं कि इस बैंक वोट में अब की बार किसकी तरफ ये बैंक वोट जाने वाला है? देखिए, बीजेपी जो संविधान विरोधी है और संविधान को बदलने की बात करती है, दूसरा जो रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करती है, तो दलित तो उसके साथ कभी जाएगा नहीं। तो कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए, सुनिए, बीजेपी को वो हर हालत में हटाना चाहता है दलित, और पॉलिटिकली रूप से बहुत आइडियोलॉजिकल है दलित। आप समझिए, समाजवादी की पिछली बार जो सीटें निकली हैं और घोसी चुनाव, अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया है, वो चुनाव जितनी मेरठ की बता रहा हूं मैं आपको, मेरठ में समाजवादी की 4 सीटें हैं, हर सीट पे जाकर देख लो दलितों ने कितना वोट दिया है। लेकिन तो दलित ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर और जो अखिलेश का गठबंधन था उसका फर्क पड़ा है। देखिए, चंद्रशेखर का उसका गठबंधन का फर्क नहीं पड़ा है। चंद्रशेखर तो शामिल भी नहीं थे जब तक चंद्रशेखर का था, वो एक सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, भाई चंद्रशेखर शामिल नहीं था ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, दलित बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, वो बीजेपी को हराने के लिए चाहे उसे ओबीसी के साथ ही जाना पड़े, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। तो कांग्रेस से, जो कांग्रेस ने दिया है, जो दलितों को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखिए जाहिर सी बात है, जो दिया है, जिसने दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। और बीजेपी ने क्या क्या खत्म किया है ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दलितों का जो सबसे बड़े रिजर्वेशन की बात थी, नौकरियों की, रोजगार की बात थी, उसने उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया और रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। तो क्यों जाएगा दलित? और देश में रोजगार की स्थिति क्या है आप समझ ही सकते हैं, और दलितों की स्थिति बहुत ही खराब और बदतर हो गई है। तो वो दलित जो है इस इंडिया गठबंधन में बहुत हद तक वो मायावती जी के साथ है, लेकिन मायावती जी को कहा जाता है कि वो भाजपा के लिए काम कर रही हैं। देखिए सुनिए ना, कौन कहता है ये? अखिलेश यादव। विपक्ष कहता है। नहीं, विपक्ष कौन है? अखिलेश यादव यूपी में,
कल परसों तुम्हारे साथ थे जब एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तुम साथ में, तब तो वो नहीं बोल रहे थे बीजेपी के लिए बी पार्टी काम करते हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार बनती है तो बीएसपी के कैंडिडेट को लेकर सरकार बनती है, उनको तोड़ कर सरकार बनती है, हैं उनके गठबंधन करके सरकार बनती है। तब आपको नहीं लगता, आप नहीं कहते हो कि बी पार्टी है। कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं, समाजवादी के साथ गठबंधन करते हैं, उधर ओबीसी के साथ गठबंधन करते हैं, तब तुम बी पार्टी नहीं कहते हो। उधर पंजाब में गठबंधन अकाली दल के साथ गठबंधन किया जाता है, बीजेपी की बी पार्टी कैसे हो गई, है ना। तो आदमी जो विपक्ष कह रहा है वो अपना दिमाग सुधारे। पहली बात तो अगर बहन जी के बिना और जो ये सोचते हो इंडिया गठबंधन कि बीजेपी को हराया सकता है इस समय देश के अंदर, और जो बीजेपी को हराया जा सकता है तो वो बहन जी को साथ लेकर हराया जा सकता है, दलित वोट बैंक को साथ लेकर हराया जा सकता है, और दलित वोट बैंक के साथ साथ उनके इश्यूज को समझकर हराया जा सकता है। चंद्रशेखर आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपके हर छोटे मुद्दे पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आपका शुभचिंतक बन करके आपके समाज में उतर रहे हैं? सुनिए ना, जो संविधान बदलने वाले लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाए, केसीआर के साथ खड़ा जाके हो जाए, वो दलितों का हितैषी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है ना दलितों को, सबसे बड़ा रक्षक दलित जो है इस देश में, दलित ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक, क्योंकि उनके नेता, लीडर, उनके आइडल बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन के लेखन से जुड़े हुए हैं। तो दलित के और वही आदमी जो दलितों का लीडर कह रहा हो अपने आप को, और वो जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो संविधान और वो उसके साथ कैसे खड़ा हो जाएगा और उसे लीडर कैसे मान लेगा दलित? तो आप मानते नहीं चंद्रशेखर लीडर हैं, नेता हैं? अरे सुनिए ना, उठाए गिरे लोगों को मीडिया ने लीडर बनाना कहना शुरू कर दिया है ना। आप कोई सा भी उसका कैरेक्टर उठा लो, छान लो कैरेक्टर, कहाँ कहाँ किस किस को धोखा दिया है ना। कोई एक आदमी ऐसा बता दे जिसको उसने धोखा ना दिया हो अभी तक। कौन लोग उसे जेल से निकालने में खड़े थे जब उसके साथ संघर्ष कर रहे थे, जब वो जेल में था? कौन लोग थे वो? आज कहाँ हैं वो लोग? तो 24 में किसका साथ है दलित का? दलित जाहिर सी बात है बीएसपी का साथ है, बहन जी का साथ है। और क्या? तो बहन जी किसके साथ है? बहन जी का डिसीजन बहुजन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो जो डिसीजन लेती है वो बहुजन समाज का पूरे देश में जाता है। और ये एक बात समझ लें आप, इस देश में कम से कम पूरा 6% पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, और बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी तक है। तो देश के अंदर दलितों का वोट बैंक 6% तो है ही बीएसपी के पास, और इतना कंसोलिडेटेड वोट बैंक किसी के पास नहीं है। और बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो उसका नैरेटिव पूरे देश में जाता है, और बीजेपी भी ये चाहती है किसी तरह बहन जी और बीएसपी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ ना। आज अगर जो बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ समझ आए तो मोदी आज ही हार जाएंगे चुनाव। तो आपका ये कहना है कि अगर बहन जी गठबंधन के साथ गई, इंडिया के साथ गई, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हार जाएगी, मोदी जी हार जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहन जी को भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक एक्टिविस्ट के नाते, दलित एक्टिविस्ट के नाते, कि बहन जी को भी बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव में निर्णय लेना पड़ेगा। आप गलती ना कर दें। बहुजन समाज बहुत आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकली रूप से अवेयर हो चुका है, तो ये भी ध्यान रखें कि जिस बहुजन समाज ने आपको भी बनाया है वो कहीं और शिफ्ट होने से पहले, मतलब आप गलत। तो आपको चिंता है कि कहीं ना कहीं बहन जी पे से भी जो समाज है वो हटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हट नहीं रहा है। घोसी चुनाव में उपचुनाव नहीं लड़ा है, बहन जी लड़ाती नहीं है उपचुनाव, तो वहां पर दलितों ने दिया है ना समाजवादी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वोट दिया। अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं? देखिए सुनिए, अखिलेश यादव ने जा रहा है, वो हराने के लिए बीजेपी को जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। आपका केवल एक टारगेट है कि बीजेपी को हराना है? बीजेपी को हराना है। आपका क्या मानना है? युवा है, और युवाओं की अगर बात की जाए तो जो युवा है वो चंद्रशेखर का बहुत सपोर्ट कर रहा है। युवा चंद्रशेखर का सपोर्ट नहीं कर रहा है। चंद्रशेखर के जो युवा है ना, वो हमेशा भीड़ का ही हिस्सा बनते हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट और वोट में बहुत अंतर होता है। भीड़ का हिस्सा, जिस तरह से अखिलेश यादव का एक रथ निकला था, उसके चारों तरफ भीड़ नजर आ रही थी, युवा नजर आ रहे थे, तो आपका मानना है कि वो भीड़ इस तरह की है? नहीं, जब हमारे सपोज करो हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा नेता आता है तो उसे देखने के लिए लोग सड़कों पे आते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। उस भीड़ को अगर तुम वोट बैंक मान लो तो वो गलत फहमी है सपा वालों की, ठीक है। और बहन जी के साथ ही दलित समाज है और हमेशा रहेगा। नहीं, बैंक वोट दलित का है, दलित का बैंक वोट बसपा के साथ है, लेकिन ये बसपा का जो बैंक वोट है ये किसके साथ है? इंडिया के साथ है, बीजेपी के साथ है, किसके साथ है?
नहीं, बहन जी का वोट बैंक अपना खुद है और बहन जी किसी के साथ नहीं मिली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह फैलाई गया कि बहन जी किसी के साथ मिली हैं, बहन जी बी टीम है। ये खुद ही बी टीम का काम कर रहे हैं और ये बहन जी को और बहुजन समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि बहुजनों की राजनीति ही खत्म कर दें इस देश से, पर लेकिन इनकी गलतफहमी है कि बहुजन, हर घर में एक बहुजन तैयार है, बहुजन समाज की राजनीति कभी खत्म नहीं हो सकती। आपका क्या मानना है भाई, आप बताइए। बहुजन समाज के लिए समर्थन कर रहा हूँ मैं, बीएसपी के लिए। BSP के लिए। तो ये वो लोग हैं जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और बहन जी के कट्टर समर्थक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन पार्टी के जो लोग हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। जो युवा हैं वो भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। लगातार देखा जाए तो 24 के चुनाव से पहले दलितों पर सभी पार्टियों की निगाह रहती है। जो जनता है वो किसके साथ है दिखाते हैं आपको।